और चलिए अब देखिए सुपर 30। राजस्थान के करौली में शोभा यात्रा के दौरान हुए तनाव के बाद पुलिस ने 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 7 को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 33 लोगों को कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट किया है। करौली में आगजनी मामले पर बीजेपी की कमेटी जल्द ही पीड़ितों से मुलाकात करेगी। उधर इलाके में कर्फ्यू के बावजूद शांति बनाए रखने के लिए करौली में 50 अधिकारियों समेत 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से शांति की अपील करने की मांग की है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें पीएफआई ने शोभा यात्रा में हिंसा होने की आशंका जाहिर की थी। ये चिट्ठी हिंसा वाले दिन से 2 दिन पहले जारी की गई थी। मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में पीएफआई ने रैलियों में धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही थी। उत्तराखंड में आज से 12 अप्रैल तक आरएसएस का चिंतन शिविर होने वाला है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। देहरादून में होने वाले चिंतन शिविर में आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और बीजेपी के कई नेताओं के साथ ही मोदी सरकार के मंत्रियों के भी पहुंचने की उम्मीद है। इस बैठक में संघ के कामों की समीक्षा के साथ ही विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। इससे पहले कल संघ प्रमुख ने कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए घर वापसी के लिए प्रोत्साहित किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज चारा घोटाला केस में लालू यादव की जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। आरजेडी सुप्रीमो के खिलाफ चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड सरकार ने लालू की जमानत को चुनौती दी है। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी। अक्सर विवादों में रहने वाले यति नरसिम्हानंद का एक और विवादित बयान सामने आया है। नरसिम्हानंद ने कहा है कि देश में अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिम्हानंद ने बिना इजाजत के आयोजित हुए हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए ये बात कही है। बुराड़ी मैदान में आयोजित इस महापंचायत के आयोजक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, इस दौरान पुलिस ने 10 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मामले में अब तक बलिया जिले में 46 लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें हैं। जबकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि 30 मार्च को इंटरमीडिएट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 46 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज को 2 साल बाद खोल दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर कई पाबंदियों के साथ रमजान की इबादत के लिए मरकज को खोल दिया गया है। दरअसल मार्च 2020 में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद से मरकज बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मरकज में इबादत शुरू हो चुकी है। मरकज को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर केवल रमजान के लिए खोला गया है। इस दौरान मरकज में तबलीगी जमात से जुड़ी गतिविधियां नहीं होंगी। सुपर 30 में अब देखिए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद आज राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां राहुल पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। हाल के दिनों में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी के बीच इस तरह की ये दूसरी बैठक होगी। इस बार कांग्रेस की नजर असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद को फतह करने पर है। ऐसे में कांग्रेस ने 2023 चुनाव को लेकर राज्यों के चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसलिए राहुल कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना पर फोकस कर रहे हैं। बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदस्य होने के नाते योगी अगर अफसर कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी जो बैठने काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शहजील इस्लाम के ये बिगड़े बोल सामने आए हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार में तू-तू में लगातार जारी है। चंडीगढ़ को पंजाब ट्रांसफर करने की सीएम भगवंत मान की मांग पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का जवाबी बयान सामने आया है। खट्टर ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी को राज्य में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने ये विवादास्पद मुद्दा छेड़ दिया है। कहीं न कहीं ये सब आम आदमी पार्टी किसी के इशारे पर कर रही है। खट्टर ने यह भी दावा किया है कि हम चंडीगढ़ को कहीं नहीं जाने देंगे। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर खट्टर सरकार ने 5 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वहीं विपक्ष भी इस मामले पर अब खट्टर सरकार के साथ नजर आ रहा है।
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम राज्य के हितों की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हुड्डा ने रोहतक से इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। पंजाब में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी गुटबाजी नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं की बैठक को लेकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में प्रदेश नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसके 1 घंटे बाद ही हुड्डा ने विधायकों की एक बैठक दिल्ली में बुला ली। ऐसे में बैठक के बहाने नेता 2 गुट में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने लगा है। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि राव कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राव बीजेपी और केंद्र के खिलाफ अलग अलग दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राव ने प्रशांत किशोर के साथ रणनीति बनाने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीके के साथ मिलकर पूरे देश में वे बदलाव लाना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय की 24 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है। आयोग के अनुसार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक परिषद चुनाव को लेकर मतदान होगा, जबकि मतगणना 7 अप्रैल को होगी। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विधान परिषद के सहरसा सह मधेपुरा सुपौल निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भोजपुर बक्सर क्षेत्र में सबसे कम 2 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। तो ये थी राजनीतिक खबरें और अब देखिए आपके राज्य से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल चलो अभियान शुरू होने वाला है। श्रावस्ती जिले से सीएम योगी इस अभियान का आगाज करने वाले हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि सीएम योगी आज सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे और जयचंदपुर कटघरा स्थित कंपोजिट स्कूल से अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी प्राइमरी स्कूलों को बेहतर सुविधाएं देने की बात पहले ही कह चुके हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री आवास में आम लोगों के लिए जन सुनवाई भी होने वाली है। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया है। मुंबई के घाटकोपर और कांदीवली इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान का विरोध हनुमान चालीसा बजाकर करने की चेतावनी दी थी। हालांकि पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया है। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात में कारज सिंह की मौत हो चुकी है, जबकि कारज का भाई हरप्रीत जख्मी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात फिरोजपुर के थाना ममदौट की है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कारज सिंह और उनके भाई मेला देखकर कार से घर लौट रहे थे। घर के नजदीक ही हथियारों से लैस लगभग 20 बदमाशों ने उनकी कार सड़क के बीच ही रुकवा ली और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बिहार के भोजपुर जिले में लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया है। गैंगरेप का मुख्य आरोपी ई रिक्शा चालक मंतोष कुमार बताया जा रहा है। इस घटना में इंसानियत एक बार फिर तब शर्मसार हुई जब पीड़िता ने 2 बाइक सवार लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन युवक उसे लिफ्ट देने के बहाने कहीं और ले जाने की फिराक में थे। लेकिन किशोरी ने चलती बाइक पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों युवक उस किशोरी को चलती बाइक से फेंककर फरार हो गए। दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, उसकी एक बानगी विवेक नगर इलाके में सामने आई है, जहां 2 बदमाशों ने खुलेआम चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। मामला 3 अप्रैल सुबह के वक्त का है, जब 2 साथी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक सवार स्नेचर्स ने उनके आगे अपनी बाइक लगाई और बंदूक की नोक पर उनसे ज्वेलरी लूटकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 2 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी सिपाहियों पर शाम को एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर सनसनी फैला दी। दक्षिणी गेट पर हुई सनसनीखेज वारदात में लहूलुहान दोनों ही सिपाहियों को गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी के मठ में हुई इस वारदात में धार्मिक नारा लगाते हुए मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे इस आरोपी को हथियार के साथ दबोच लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध निर्माण पर तेजी से चल रहा है। ऐसे में मनीष गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ में मुख्य आरोपी पुलिसकर्मी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। चिन्हट थाना इलाके के सतरिख रोड पर गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का घर ढहाया गया है।
बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया गया था। यूपी के एटा में फिर योगी का बुलडोजर चला है। एटा कलेक्ट्रेट परिसर के पास वीआईपी इलाके में 3 मंजिला बड़ी इमारत पर बुलडोजर चलाया गया है। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि बलवीर सिंह यादव के आवास पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया है। योगी सरकार 2.0 में एटा जिला प्रशासन ने जमीनों पर कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है। यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो एमपी में मामा भी लगातार एक्शन ले रहे हैं। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के कब्जे से एक सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। माफिया ने अपने रसूख के दम पर नेशनल हाईवे 12 से लगे 2.5 एकड़ से ज्यादा की रास्ते वाली जमीन को फेंसिंग कर कब्जा कर लिया था। पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर आरोपी से सरकारी जमीन खाली करवा ली है। राज्यों की खबरों के बाद वक्त हो चला है दुनिया भर की खबरों पर नजर डालने का। सुपर 30 में देखिए दुनिया भर की खबरें। पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच ने इस मामले को लेकर सुनवाई की है और इसे अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। आज इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तरफ से नेशनल असेंबली को भंग करने का स्वतः संज्ञान लिया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की अवधि तय वक्त से ज्यादा हो जाती है तो उसको खारिज करने का विकल्प स्पीकर के पास होता है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही अलग अलग राय जाहिर की जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान के संविधान पर गंभीर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसे सही करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है। शहबाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये किसी बड़े देशद्रोह से कम नहीं है। इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। नियाजी और उनके साथियों को आजाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच श्रीलंका में सोशल मीडिया को शटडाउन भी कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई और पूरे देश में हो रहे आंदोलन के कारण सोशल मीडिया को बंद करने का फैसला लिया गया है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को श्रीलंका में बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में युद्ध के बाद तबाही के मंजर के बीच कैसे इंसानियत का कत्ल हो रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। लाशों के ढेर की ये तस्वीरें कीव के बाहर बूका शहर की हैं, जहां कब्रों में सामूहिक रूप से दफनाए गए शव बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ शव बॉडी बैग में और कुछ शव केवल सादे कपड़ों में ही दफनाए गए थे। दरअसल रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कई लोगों की मौत हुई है। इनमें सैनिकों के साथ ही आम लोग भी शामिल हैं। और अब देखिए खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। अपनी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल में चेन्नई पर जीत हासिल करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ टीम के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की राह आसान नहीं होगी। हालांकि हैदराबाद की टीम आज पहली जीत के इरादे से उतरेगी। उधर कल हुए मैच में पंजाब ने चेन्नई को 54 रन से हरा दिया। आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएसके लगातार 3 मैच हारी हो। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के सिर 7वीं बार क्रिकेट विश्व कप का ताज सज चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड टीम को फाइनल में बुरी तरह से रौंदते हुए जीत हासिल की है। फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने इंग्लैंड को 71 रन से मात दे दी। खिताबी मुकाबले में 170 रन की पारी खेलने वाली एलिसा हीली प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई है। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाली एलिसा हीली ने इसे किसी सपने की तरह बताया है। बॉलीवुड के किंग खान के बंगले मन्नत पर सितारों का जमावड़ा देखने को मिला है। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार, सैफ अली खान समेत कई फिल्मी हस्तियों ने शाहरुख खान के घर पर सऊदी अरब रेड सी फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन मोहम्मद अल टर्की से मुलाकात की है। दरअसल मोहम्मद अल टर्की और कई मेहमान भारत आए हुए हैं, जिनका स्वागत शाहरुख खान के घर पर हुआ।
इसी मुलाकात के चलते सलमान खान और अक्षय कुमार भी शाहरुख खान के घर पहुंचे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं हिंसा की आग में जल रहे करौली की एक खास तस्वीर। इस तस्वीर में आग की लपटों के बीच से एक बच्चे को पुलिस का कांस्टेबल बचाता हुआ नजर आएगा। जी हां, दो महिलाओं की गुहार पर कांस्टेबल मित्रिश ने बच्चे को सीने से लगा करके आग की लपटों से बचाया। एक बच्चे को आग से बचाता नजर आ रहा है ये कांस्टेबल। बताया जा रहा है कि फूटा कोट इलाके में आगजनी के दौरान दो महिलाएं बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी और वो चिल्ला रही थी। जी हां, और उसी दौरान कांस्टेबल ने बच्चे को पकड़ा, उसे लपेट करके सीने से लगाया और बाहर की तरफ भाग गया। महिलाएं जो वहां पर मौजूद थी उनको भी भागने को कहा। इसके बाद हर तरफ नेत्रश की तारीफ हो रही थी। दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से कोई आग लगा रहा था तो कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कैसे इस कांस्टेबल ने इस बच्चे की जान बचाई है। जी हां, अपनी जान की फिक्र ना किए बगैर इस कांस्टेबल ने इस बच्चे को सीने से लगाया, उसे एक चादर से लपेटा और वहां से निकला। कोई भी हादसा हो सकता था कि इस कांस्टेबल की जान को भी खतरा हो जाए, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस बच्चे को, इस मासूम को बचा लिया। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और इस कांस्टेबल ने यहां इस बच्चे की जान ही नहीं बचाई है बल्कि इंसानियत का फर्ज भी निभाया है। और वहां जो महिलाएं इस बच्चे के लिए गुहार लगा रही थी, चीख पुकार मचाई हुई थी कि कोई इस बच्चे को बचा ले, उनको भी वहां से भागने के लिए इस कांस्टेबल ने कहा। राजस्थान के करौली से जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे की जान बचाई है। इसकी बहादुरी को टाइम्स नाउ नव भारत सलाम करता है। तो करौली राजस्थान की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हर तरफ इस कांस्टेबल की तारीफ हो रही है और हो भी क्यों ना, जिस बहादुरी का काम इस कांस्टेबल ने यहां पर किया है। आप देखिए पूरे इलाके में हिंसा हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, लेकिन इस बीच इस कांस्टेबल को जैसे ही पता चला कि एक मासूम बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और फौरन वहां पर पहुंच करके एक चादर में लपेट करके इस मासूम को बचा लिया। और चलिए रुक करते अगली खबर का। अमेरिका से खबर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 10 लोग के घायल होने की खबर मिल रही है और वीडियो में लोग एक दूसरे को गला दबाते हुए भी साफ तौर पर नजर आएंगे। भीषण गोलीबारी, 6 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इस पूरे हमले में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कैसे लोग जो है वो एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीषण गोलीबारी हुई है, यहां पर लोग एक दूसरे का गला दबाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस पूरे हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इस वीडियो में लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। और चलिए आगे देखेंगे 5 मिनट में 25 खबर। पाकिस्तान की सियासी हलचल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10 बजे सुनवाई। इमरान सरकार के भविष्य को लेकर के आज कोर्ट में फैसला हो सकता है। सेना ने राजनीतिक उठापटक से दूरी बना ली है। सेना ने यह भी कहा है कि सियासी घटनाक्रम से हमारा लेना देना है ही नहीं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने इमरान पर बड़ा आरोप लगाया है। शहबाज ने कहा है कि इमरान देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कल इमरान सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है। इमरान खान ने कहा है कि उसने विपक्ष को सरप्राइज कर दिया है। कल अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से इमरान ने संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर निशाना साधा है। बिलावल ने इसे पाकिस्तान के संविधान पर गंभीर हमला बताया है। बोले इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेल दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सही करेगा। यूक्रेन के बुका शहर में कई सामूहिक कब्र मिले हैं, जहां पर कब्रों में सामूहिक रूप से दफनाए गए कुछ शव बॉडी बैग में और कुछ शव केवल सादे कपड़ों में दफनाए गए हैं। इनमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। कीव के बुका शहर में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया है। हमले में रूसी सैनिकों के सैन्य उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेनी सैनिक लगातार रूस के कब्जे वाले इलाकों पर हमला कर रहे हैं।
यूक्रेन के ओडेसा में काला सागर के पास ऑयल डिपो पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद से आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा और रूसी हमले के बाद से डिपो में भयानक आग भी लग गई। रूस की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में यूक्रेनी विमान और वायु रक्षा नियंत्रण केंद्र को तबाह कर दिया है। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। कीव के बाहरी इलाके पर हमले की जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने देर रात इस्तीफा दे दिया है। वहीं सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर के 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंका में सोशल मीडिया को शट डाउन कर दिया गया। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में पूरे देश में प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच श्रीलंका के राजगिरिया जंक्शन पर भारी विरोध के बीच लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें, श्रीलंका में आज सुबह तक कर्फ्यू लागू था। उसके बाद भी लोग लगातार बारिश के बाद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। श्रीलंका में सैकड़ों वकीलों और लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन के बाद से पुलिस ने करीब 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्फ्यू के बाद भी लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं। श्रीलंका में छाए आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ी भी खुलकर बोल रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि जब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तब ये मेरा फर्ज है कि मैं लोगों का साथ दूं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भीषण गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। वीडियो में लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। राजस्थान के करौली में हिंसा मामले के बाद पुलिस ने 46 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले में 33 लोगों को कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन के आरोप में अरेस्ट किया है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक चिट्ठी सामने आई है और इस चिट्ठी में पीएफआई ने शोभा यात्रा में हिंसा होने की आशंका जाहिर की थी और ये चिट्ठी हिंसा वाले दिन से महज 2 दिन पहले जारी की गई थी। पंजाब के फिरोजपुर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले पर कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा कि पंजाब में जंगल राज है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में दिन दहाड़े लूट, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर खुलेआम घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क लूट करके बड़ी आसानी से अंजाम देकर के वहां से फरार हो गए बदमाश। यूपी के मनीष गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर के लखनऊ वाले घर को ध्वस्त कर दिया गया है। तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का घर ढहाया गया है। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के एटा में कलेक्ट्रेट परिसर के पास वीवीआईपी इलाके में 3 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया है। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इमारत को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि बलवीर सिंह यादव के आवास पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार का एक्शन देखने को मिला है। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रजाक के कब्जे में सरकारी जमीन जो है वो खाली करवाई गई है। पुलिस विभाग और नगर निगम ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। मुंबई में अब लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद से मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। मुंबई के घाटकोपर और कांदिवली इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। अक्सर विवादों में रहने वाले यति नरसिम्हानंद का एक और विवादित बयान सामने आया है। नरसिम्हानंद ने कहा है कि देश में अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। बुराड़ी मैदान में आयोजित इस महापंचायत के आयोजक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारे बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में शहजील इस्लाम के ये बिगड़े बोल सामने आए। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने बलिया में अब तक पेपर लीक मामले से जुड़े हुए 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 साल बाद खुला दिल्ली का निजामुद्दीन स्थित मरकज और हाई कोर्ट के आदेश पर कई पाबंदियों के साथ रमजान की इबादत के लिए इस मरकज को खोल दिया गया है। मार्च 2020 में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इसे बंद कर दिया गया था।